नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनरिचेबल यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज को अच्छे से जानेंगे। बेसिक्स में पढ़ाऊँगा यहाँ से, तो बेसिक ही यहाँ पे मैं बताऊँगा। बेसिक से ही मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगा और कोई फार्मूला वगैरह यूज़ नहीं करूँगा, कोई शॉर्टकट का यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि शॉर्टकट वगैरह काम आते नहीं हैं मेंस एग्ज़ाम में। तो इसलिए मैं पूरा फोकस करूँगा कि आप बेसिक मेथड ही सीखो, क्योंकि बेसिक्स ही काम आते हैं आपके मेंस एग्ज़ाम में भी। ओके, तो जैसे कि परसेंट हो गया, परसेंटेज। तो जैसे देख लो आप, जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज हो गया। तो परसेंटेज मतलब क्या हुआ? परसेंट। ओके, परसेंट। ओके, मतलब कि पर 100। ओके, मतलब क्या हो, पर 100 हो जाता। परसेंट मतलब पर 100। ओके, तो इसका मतलब यही होता है, जैसे 10%। 10% इक्वल 10% जैसे होता है, मान लो, तो 10% को क्या लिखता है? 10/100। ओके, तो यही है, और कुछ है नहीं। और भी जो कुछ है तो मैं बता देता हूँ आगे। ओके, ये सब वीडियो थोड़ा लंबी होगी, क्योंकि 10 का क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मैं कवर करूँगा, तो ऑब्वियसली वीडियो लंबी बनेगी। तो आप आराम से देखना, ठीक है। अब देख लो, जैसे कि परसेंटेज में कोई भी चीज़ ना अपने आप का 100% होता है। ओके, ये अब मान लो कि जैसे यहाँ पे ये 100% इक्वल टू क्या होता है? 1 होता है। ओके, 50%, ये 100% हो गया। 50% इक्वल टू 1/2 होता है, जानते ही हो आप। ओके, 25% इक्वल टू कितना होता है? 1/4 होता है, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे करना आपको 10%, तो 1/10 हो जाएगा। ओके, और कुछ बता देता हूँ मैं इसके अलावा। और अब जैसे कहीं कहीं रहता है कि मान लो 12.5%। एक सेकेंड, 12.5%, 12.5%, ठीक है। तो इसको यदि हमको कभी कभी बोलते हैं 12.5% जो होता है, ये कितने बराबर होता है? तो ये 1/8 होता है। तो ये सब कैसे निकालेंगे? ये सब जैसे पूछ देगा कि 1/8 कितना परसेंट होता है? 12.5% होता है। तो कैसे हुआ वो देख लो आप। तो 12.5 बाय परसेंट हुआ तो 100 हो जाएगा नीचे, ठीक है। इसको आप हटाओगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा। तो 125 8 टाइम्स होता है 1000, है ना, इसलिए 1/8, इसलिए ये 1/8 हो गया। ओके, तो ऐसे ही है, और इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। जितना बोले उसको परसेंट कर देना, हो जाएगा। ओके, अब कुछ कंसेप्ट इसके ये होते हैं, जैसे मान लो कोई बोल दिया, मान लो जैसे कुछ बेसिक कंसेप्ट जो कि मैं बता देता हूँ यहाँ पे, उससे आपको इजी रहेगा और भी समझने में, कंपेरिजन करने में कुछ भी रहेगा। तो जैसे मान लो ए, यहाँ है बी, ठीक है। ए का वैल्यू मान लो 40, बी का मान लो 60। ओके, अब कोई पूछ दिया ए जो है
बी से कितना परसेंट कम है। ओके, ठीक है। ए जो है, ये जो ए है, ये बी से कितना परसेंट कम है, ठीक है। तो जिससे कंपेरिजन करने बोलते, सबसे पहले इसका बीच में अंतर कितना कम है, ये 20 कम है। ओके, तो 20 डिवाइडेड बाय, जिससे कंपेरिजन करने बोलेगा, मान लो कि बी से कंपेरिजन करने बोले, ए जो है बी से कितना परसेंटेज कम, तो बी से बोला तो 60 इंटू 100 है ना, तो कितना हो जाएगा, ठीक, मतलब कि 33.33%, इतना ये कम है, ये कम है बी से 33.33%। ओके, अब मान लो इसी में पूछ दिया, मान लो इसी में पूछ दिया कि बी जो है ए का कितना, ऐसे सी पूछ देगा कि मान लो ऐसे पूछ देगा कि ए जो है बी का कितना ए जो है बी का कितना परसेंट है, ए जो है बी का कितना परसेंट है, सिर्फ अधिक और कम नहीं पूछा, सिर्फ पूछा ए जो है बी का कितना परसेंट है। इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मल सा होगा इसमें, ए जो है बी का कितना परसेंट है, 40/60 इंटू 100 कर दोगे, ठीक है। इसको सॉल्व कर लोगे। ओके, यहाँ ये 2/3 कितना होता है, 66.6667% या 66% ऐसे होता है, ठीक है। जिससे कंपेरिजन करने बोलेगा उसको नीचे लिख देंगे। ओके, यही होता है, और इससे ज़्यादा कुछ ऐसा कंसेप्ट है नहीं परसेंटेज में। तो चलते हैं अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। अब जैसे यहाँ पे दिया है, और रिडक्शन इन प्राइस ऑफ मैंगो, ध्यान से क्वेश्चन को कि देखो, परसेंटेज हो में हो या मैथ्स में कोई भी टॉपिक आप पढ़ोगे ना, जब मेरे से या कोई भी टॉपिक पढ़ोगे, कोई भी क्वेश्चन बना रहे हो, उसको सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। ओके, जब आप क्वेश्चन को समझना चालू कर दोगे, धीरे धीरे करके आपको क्या होगा, कंसेप्ट समझ में आएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है, और ना बिना कोई फार्मूला लगाए आप क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो। ओके, तो मेरा अप्रोच यही रहता है हमेशा, क्योंकि इस तरह से यदि आप अप्रोच करते हो तो आपको मेंस बहुत इजी रहेगा क्वेश्चन को समझने में। तोड़ तोड़ के क्वेश्चन बनाओगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन बनेगा और कहीं कंफ्यूज नहीं होगे। ओके, तो शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पे है, यदि रिडक्शन इन प्राइस ऑफ मैंगो इनेबल्स अ पर्सन टू बाय 3 एप्पल्स फॉर ₹1 इंस्टीड ऑफ ₹1.25, ठीक है। कह रहा है कि आम का जो प्राइस था वो क्या हो गया, 1.25 रुपये के बजाय 1.25 रुपये के बदले ₹1 में 3 आम मिल रहे हैं, सॉरी, ₹1 में 3 आम मिल रहे हैं, ठीक है। ओके, तो अब ये बोल रहा व्हाट इज़ द परसेंट रिडक्शन इन प्राइस, तो बोल रहा है कितना परसेंट का रिडक्शन हुआ प्राइस में। मान लो जो सेब बोले, जो आम जो है वो पहले मान लो मिल रहा था 1.25 पैसे, 1.25 रुपीज़ में 3 मतलब कि मैंगो मिल रहे थे। ओके, तो वो जो है अब ₹1 में मिलने लगे, तो कह रहे कि प्राइस में कितना परसेंट का रिडक्शन हुआ, ठीक है। तो पहले कितने मिलते थे, इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, पहले 3 में मिलते थे, कितने मिलते थे, 3 जो एप्पल है वो मिलते थे 1.25 रुपीज़ में, है ना। अब वो कितने मिलने लगे, 3, 1 में कितना का रिडक्शन हुआ, इससे इसमें कितना का रिडक्शन हुआ, माइनस कर दो आप, तो 0.25 का, है ना, 25 पैसे का। ओके, और किससे हुआ, इससे हुआ, 1.25 से इससे हुआ ना, तो इसको नीचे कर देंगे, जैसे मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया था, 1.25 हो गया इंटू 100 कर देंगे, क्योंकि हमको परसेंटेज निकालना है। तो कितना हो जाएगा, ये 5 टाइम्स कटेगा और इसको 20 टाइम्स ये होगा, तो कितना हो जाएगा,
20%। ओके, 20%। तब आपको समझ में आ गया होगा। जैसे फिर से बात समझा देता हूँ, जैसे कि जैसे 3 आम है या एप्पल जो भी है, उसका पहले 3 एप्पल का प्राइस पहले हुआ करता था 1 रुपीज़ 25 पैसे। ओके, लेकिन वहीं एप्पल का दाम क्या हुआ, घट गया। ओके, तो घटने के बाद क्या होता, वहीं एप्पल 1 रुपये में 3 एप्पल मिलने लगे, जो कि पहले 1.25 रुपीज़ में मिलते थे। तो कितने का ये हुआ, कम हो गया प्राइस। तो हम क्या किए, देखे इसको, इसमें से कितना का हुआ, 0.25 का रिडक्शन हो गया। तो उसके बाद क्या किए हम कि देखे किस में से कम हुआ, कितना से कम हुआ। तो जिससे कम होता है, जिससे कंपेरिजन होता है, ठीक है, उसको नीचे लिखते हैं। तो कितना का हमको डिफरेंस आया था, 0.25 पैसे का, 25 पैसे का अंतर आया था। कितने में मैं कम हुआ, तो ये 1.25 नीचे कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। परसेंटेज क्या है कि आपको आराम से पढ़ना है, घबराना नहीं है कोई क्वेश्चन को देख करके कि हाँ ये क्वेश्चन कैसा रहेगा कैसा नहीं है, वैसा नहीं कुछ करना। आपको अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। शुरू में यदि आप बिगिनर हो तो आपको थोड़ा समय लगेगा। जो जानते हैं, यदि आप बिगिनर तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको थोड़ा समय लगेगा, यही ना, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होने वाला है। उससे अच्छा है कि आप अच्छे से समझो क्वेश्चन को भी, फिर आपका भी स्पीड बढ़ेगा दूसरों के मुकाबले, दूसरों की तरह। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को समझो आप एक एक करके। ठीक है, इस दिया यहाँ पे 25% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट ए एंड 60% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट बी। मान लो कोई कंपनी है, उसमें ए डिपार्टमेंट है और बी डिपार्टमेंट। ठीक है, तो कह रहा है 25% ऑफ द एम्प्लॉय जो है डिपार्टमेंट ए का और 16% ऑफ द एम्प्लॉय जो है डिपार्टमेंट बी का, कहते हैं कि टू पार्ट इन ए फंक्शन, कहता है कि फंक्शन में भाग लेते हैं। ठीक है, इतना तो सिंपल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, पार्टिसिपेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए वेयर 500 इन नंबर। कहते हैं कि पार्टिसिपेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट ए जो है, जितने भी जो पार्टिसिपेंट जो ए डिपार्टमेंट से भाग लिया, उसका संख्या कितना है, 500 है। अब कहता है कि इन नंबर बट 252 एम्प्लॉयज ऑफ डिपार्टमेंट बी डिड नॉट टेक पार्ट इन द फंक्शन। कहते हैं कि 16% तो भाग लिए थे प्रोग्राम, ये फंक्शन में, बट 252 एम्प्लॉय जो है डिपार्टमेंट बी के, वो पार्टिसिपेट नहीं किए फंक्शन में। ठीक है, तो कहते हैं कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन ए एंड बी। तो कहते हैं ए और बी के जितने भी एम्प्लॉय हैं उसका नंबर निकालने के लिए। ठीक है, इतना ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ओके, तो हम क्या करें, सबसे पहले लिखेंगे तो ए में कितना हो गया, ए में 25%। ठीक है, यहाँ परसेंटेज आप नहीं लिखूंगा क्योंकि आप लोग समझ, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, या तो चलो लिख देता हूँ। ठीक है, एम 25% है, तो एम 25%, तो 25 यहाँ क्वेश्चन को देखो कैसे डाटा निकालते हैं। देखो 25% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट ए, जैसे दिया है ना, 25% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट ए 16%, देख लो 25% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट ए, यहाँ पे दिया क्या दिया हुआ है, पार्टिसिपेंट फ्रॉम द डिपार्टमेंट ए वेयर 500। तो 25% इक्वल टू हम कह सकते हैं ना कि ये कितना होगा, 500। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, अब कैसे हुआ वो बता देता हूँ, देख लो। यदि एक भाग में मान लो 1/4 यदि 500 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल तो 2000 हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। ठीक है, ये आपको डाटा निकल गया इसका। अब कह रहे हैं
चलो इसको मैं हटा देता हूँ, थोड़ा सा लिखने की जगह बन जाएगा। चलो मैं डाटा अच्छा से थोड़ा सा छोटे अक्षर में लिख देता हूँ, तो एक बार में दिखने में रहेगा। जैसे यहाँ पे ए इक्वल टू 25% था, और इसका टोटल ए में टोटल जो मतलब कि स्टाफ है इसमें टोटल कितने थे ए में 2000 हो गए, हम जैसे कि हम लोग निकाल लिया अभी, ठीक है। अब कह रहा है 16% ऑफ एम्प्लॉय 16% ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ डिपार्टमेंट बी टू पार्ट इन द फंक्शन। मतलब कहने का मतलब ये है कि ए 16% पार्टिसिपेट किया, तो कितने पार्टिसिपेट नहीं किए, तो बी में भी 100% होगा टोटल एम्प्लॉय, तो 16% ने पार्टिसिपेट किया, तो बचा कितना 84%। 100 में से 16 घटा दिए 84%, तो 84% जो बी का है 84% इक्वल टू कितना हो जाएगा 252 एम्प्लॉय हो गए, है ना, हो गए ना। ओके, तो अब यदि हमको 100% निकालना है तो हम क्या करेंगे, तो क्या हो जाएगा 252 डिवाइडेड बाय 84 इंटू 100। यदि आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 बार में जाएगा, तो ये 300 हो गया। 300 टोटल एम्प्लॉय बी में है, ठीक है। अब कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ए एंड बी, तो हमको ए का हम निकाल चुके थे, ए में 2000 था, इसमें 300 निकला, तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा 2000 प्लस 300 2300 हो गया। तो इतना मेरा आंसर आ गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि किसी को समझने में दिक्कत नहीं होगी। यदि किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब देख लो, इस जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या कर रहा है, देयर आर 5 बॉक्सेस। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। देयर आर 5 बॉक्सेस, द वेट ऑफ द फर्स्ट बॉक्स इज 200 kg, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम फर्स्ट बॉक्स, फर्स्ट का कितना है 200 kg, एंड द वेट ऑफ द सेकेंड बॉक्स इज 20% हायर देन द वेट ऑफ द थर्ड बॉक्स। तो हमें थर्ड बॉक्स का वेट पता होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दिया है हुज वेट इज, थर्ड बॉक्स के बारे में बोल रहा है कि हुज वेट इज 25% हायर देन द फर्स्ट बॉक्स वेट, ठीक है। थर्ड बॉक्स उसका जो वेट है वो 25% ज़्यादा है किससे, पहले बॉक्स से, ओके। द फोर्थ बॉक्स एट 350 kg इज 30% लाइटर दैन द फिफ्थ बॉक्स, ठीक है। कहते हैं जो फोर्थ बॉक्स है वो 350 kg का है, लेकिन वो 30% लाइटर है किससे, फिफ्थ बॉक्स से, पाँचवीं बॉक्स से वो 30% हल्का है, ओके। तो फाइंड द डिफरेंस इन द एवरेज वेट ऑफ द 4 हेवीएस्ट बॉक्स एंड द 4 लाइटेस्ट बॉक्स, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जो 4 लगातार जो सबसे ज़्यादा हैवी बॉक्स होगा उसका एवरेज निकालने के लिए, और जो सबसे 4 हल्के बॉक्स हैं उसका दोनों का ये एवरेज निकालने के लिए, डिफरेंस का, ठीक है। सॉरी, एवरेज निकाल कर उसका डिफरेंस निकालना है हमको, इतना ही करना है, ठीक है। तो पहले के जैसे हमको ये हो गया, द वेट ऑफ फर्स्ट बॉक्स इज 200 kg लिख दिया मैंने, एंड द वेट ऑफ द सेकेंड बॉक्स इज 20% हायर दैन द वेट ऑफ द थर्ड बॉक्स। तो यहाँ पे मैं सेकेंड लिख देता हूँ, यहाँ थर्ड लिख देता हूँ, ओके। यहाँ पे फोर्थ लिख देता हूँ, और यहाँ पे फिफ्थ लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो, अब कैसे हम इसमें डाटा निकालते हैं। अब देखो, फर्स्ट बॉक्स का 200 kg दिया हुआ है, ठीक है। थर्ड बॉक्स का बोल रहे हैं, देखो थर्ड बॉक्स है और उसका हुज लिखा हुआ है, हुज मतलब इस ऐसे करके हो, इसके बारे में बोल रहा है, ठीक है। थर्ड बॉक्स के बारे में 25%, 200 का 25% ज़्यादा कितना होता है 50 kg, तो 200 प्लस 50
हो गया ना 250 kg। तो हमको थर्ड बॉक्स का पता चल गया 250 kg। अब देखो हम सेकंड का निकाल सकते हैं। एंड द वेट ऑफ द सेकंड बॉक्स इज 20% हायर दैन द वेट ऑफ द थर्ड बॉक्स। 20% ज़्यादा किससे? थर्ड बॉक्स से। तो अब थर्ड बॉक्स से 20% ज़्यादा निकाल दो, 250 का 20% कितना हो जाएगा? 50 होगा। तो टोटल 300 हो जाएगा, है ना, 300 kg हो गया। ओके, 250 का मतलब कि 20% निकालो कितना हो जाएगा? 50 आएगा। ओके, अब बोलो कैसे निकालना है, तो देख लो 250 का 20 डिवाइडेड बाई 100, 00 इससे कर 25 को 2 से मल्टीप्लाई 50 हो जाएगा। तो इसमें जोड़ देंगे तो आ गया 300। ओके, तो उम्मीद है कि ये सिंपल सा कैलकुलेशन है, सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। अब आगे क्या दिया फोर्थ बॉक्स के बाद? द फोर्थ बॉक्स एट 350 kg। ठीक है, तो ठीक है कोई बात नहीं, फोर्थ बॉक्स का दिया उनको वजन। ठीक है, तो फोर्थ बॉक्स का वजन हम लिख देते हैं 350 kg। ओके, अब बोल रहा है कि फोर्थ बॉक्स जो है 30% लाइटर है किससे? फिफ्थ बॉक्स से। ठीक, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कितना है? 30% लाइटर है, मतलब उसका कितना होगा? 70% वेट होगा। ठीक है, एक्स मान लो कि पाँचवें बॉक्स का जो वजन होगा तो एक्स मान लो, ये 70 है, तो 30 तो ये है लाइटर है, तो बचा 70 इंटू इक्वल टू, सॉरी यहाँ 350 हो जाएगा, क्योंकि पाँचवें बॉक्स जो है वो, सॉरी फोर्थ बॉक्स जो क्वेश्चन, एक मिनट देख लेता हूँ मैं। हाँ, जैसे दिया हुआ ना यहाँ पे कि द फोर्थ बॉक्स एट 350 kg इज 30% लाइटर दैन द फिफ्थ बॉक्स। ओके, तो 30% लाइटर है पाँचवें बॉक्स से, 30% लाइटर है। ओके, फोर्थ वाले बॉक्स। ठीक है, 30% लाइटर है। कौन सा है लाइटर? हल्का है। चौथे वाले जो बॉक्स है, ये पाँचवें वाले बॉक्स से 30% कम है। ओके, तो हम क्या कि यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये मेरा क्या आएगा? इसको इधर से कैंसिल कर दो, 5 बार हो गया, तो ये हो जाएगा टोटल, इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये वाला, तो 500 आ गया। ठीक है, तो पाँचवें बॉक्स का वजन कितना हो गया? 500 kg। ओके, तो मैंने मेरे सारे बॉक्स का मैंने वजन निकाल लिया। ओके, तो चलो यहाँ पे इसका लिख देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे 500 kg हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें जो 4 हेवीएस्ट हैं, ओके, मान लो पहल 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 4 हेवीएस्ट है, इसको जोड़ लेना। ठीक है, और जो 4 लाइटेस्ट है कि 200, 300 है, 200, 300, 250 और 350, ये 4 क्या हो जा रहे हैं? ये 4 हो जा रहे हैं लाइटर वाला। इसको जोड़ लो आप अलग, इसको जोड़ लो अलग, दोनों को जोड़ करके निकाल लेना और माइनस में डिफरेंस निकाल लेना, तो हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, यही है आंसर क्वेश्चन, और कुछ नहीं इसमें, सिंपल सा इतना तो आप कर लोगे। ठीक है, तो चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या है कि a person spent 40% of his monthly salary on house rent and 25% of the remaining salary on food and he saved the remaining amount। कह रहा है कि एक पर्सन है जो कि अपना सैलरी का 40% मंथली सैलरी जो है वो हाउस, एक आदमी है, वो मान लो वो जॉब कर रहा है कहीं पे। ठीक है, वो क्या करता है, मान लो 100 रुपये उठाता है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, 100 रुपये उठाता है, उसका 40%
रेंट में दे देता, ठीक है। तो 40% रेंट में दे दिया, तो उसके बाद बचा कितना, 60 बचा, 60 रुपये बचा, ठीक है। अब वो 60 रुपये बचा, उसमें से वो 25%, मतलब एक चौथाई जो है, 25% मतलब क्या होता है, 1/4 होता है, सबको पता है। तो 25% जो है वो देता किस पे, फूड पे वो मतलब कि ये करता है, खर्चा करता है, ठीक है, फूड पे, ओके। उसके बाद जो बचता है उसके पास जो पैसा, वो क्या करता है, वो बचा करके साल भर में 48,600 रुपये एनुअली सेव करता है, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है यहाँ पे कि मंथली उसका सैलरी क्या है, ठीक है। तो चलो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। मान लो उसका जैसे कि 100% सैलरी था, ठीक है। अब हम जैसे समझा वैसे बता दे रहे हैं, कोई फार्मूला यूज़ नहीं करना, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, जैसे आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो वैसे इसको करना। तो जैसे 100% हो गया, मान लो उसका 100% हुआ होगा, ठीक है। 100 हुआ कि 100% सैलरी है उसका, ठीक है, जो भी हमको नहीं पता अभी, ठीक है। इसमें से क्या किया इन्होंने, 40% खर्चा कर दिया, किस पे, रूम रेंट पे, 40 रेंट पे कर दिया, 40% 40 रेंट पे कर दिया, ओके। बचा कितना, 60%। तो 60% का क्या होगा, 25% निकाल लेंगे, क्योंकि इसी में से हमको बाकी खर्चा करेंगे ना, जो कि हम फूड में कर रहे हैं। तो कितना हो गया, 4 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 15, ठीक है। तो बचा कितना मेरे पास, 60 में से 40 दे दिया था रेंट पे, बचा 60, 60 में से अब यहाँ बचा कितना, 15, मतलब कि वो 15% एक तरह से वो खर्चा गया था किस पे, फूडिंग पे, ठीक है। 15 बचता है उसके पास, ठीक है, ओके। देख लो 15 बचता नहीं, मतलब कि 15 जो है यहाँ 25% भोजन पे खर्च करता है और शेष राशि वो बचा कर रख लेता है, ठीक है। ठीक है, तो 60 का 25% जो खर्चा हुआ तो वो 15 आया, ठीक है, ओके। अब हमको क्या करना है कि जैसे कि 15 हुआ, तो अब हमको क्या करना है, देख लो। तो बचा कितना मेरे पास, जो हम ये खर्चा कर दिए, तो फाइनली मेरे पास बचता कितना है। तो 60 में से 15 माइनस करेंगे, जो मुझे यहाँ पे ये हुआ, तो 45 बचा, 45% बचा, ठीक है। तो 45% जो है वो उसका, मतलब कि एक तरह से एनुअल जो सैलरी है इसका, देख लो, एनुअल जो सैलरी 48,600, इसको पहले हम डिवाइड कर लेंगे, कितना पर मंथ का निकालिए, एनुअल रूप से है, ठीक है। ये जो है यहाँ पे दिया हुआ, ये एनुअल रूप से दिया हुआ है, ओके। तो अब देख लो आप, तो हम इसका मंथली से कितना वो बचा रहा है, जो भी सेव करता हो 48,600 रुपये एक साल में, वो मंथली कितना बचाता है, तो हम क्या करेंगे, 48,600 को 12 से डिवाइड कर देंगे, ये कितना आ जाएगा, 4 बार में आएगा 48, इधर हो गया 0, 5 0, मतलब 4050, ओके। ये 4050 आ गया, एक मंथ में वो सेव करता है, ठीक है। एक मंथली उसका सेविंग कितना होगा, 4050, ओके। तो 45% जो था उसका कितना था, ये जो 45% हम निकाले थे, जो कि वो सेव करता हर महीना, तो 45% इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4050, है ना, ठीक है। तो 100% कितना हो जाएगा, 100% कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये देख लो आप, 4050 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100, यही होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 90 टाइम्स, ये हो जाएगा 9,000, इसका ये आंसर हो गया, ये वाले, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें दिया, जैसे पहले क्वेश्चन को समझ लेना है।
राहुल वैन टू परचेज अ नोकिया मोबाइल हैंडसेट। एक राहुल नाम का आदमी है, वो गया एक मोबाइल खरीदने के लिए, ठीक है। तो शॉपकीपर उसको बोलता है, द शॉपकीपर टोल्ड हिम टू पे 20% टैक्स इफ़ ही आस्क्ड द बिल। फिर बोलता है कि यदि आप पक्का बिल लोगे तो आपको 20% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा बिल का, ठीक है। राहुल मैनेज टू गेट द डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द एक्चुअल सेल प्राइस ऑफ द मोबाइल। अब बोल रहा है कि राहुल क्या बोलता है, नहीं भाई मुझे कुछ डिस्काउंट दे दो। और वो क्या करता है, 5% जो है वो एक्चुअल जो सेल प्राइस, जो उसको भी एक तरह से जो सेल प्राइस है मोबाइल का जिसमें बेचा गया, उससे उसको 5% डिस्काउंट मिल जाता है, ठीक है। ओके। और वो शॉपकीपर को पे करता है 3325 रुपये। ओके, 3325 रुपये वो शॉपकीपर को पे करता है, ठीक है, विदाउट टैक्स, कोई टैक्स नहीं दिया, ठीक है। अब बोलता है बिसाइड ही मैनेज टू अवॉइड पे 20% टैक्स। कह रहा है कि बिसाइड ही मैनेजेस टू अवॉइड 20% टैक्स ऑन ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंटेड ही हैज़ गोटेन। कहता है कि एक तो पहली बात, वो जो उसको देना था, ये टैक्स देना था, वो तो वो दिया नहीं, ठीक है। उसके बाद क्या क्या दूसरा चीज़ कि वो जो भी प्राइस मोबाइल उसको शॉपकीपर बोला था कि बिल यदि आप लोगे ओरिजिनल तो आपको क्या करना पड़ेगा, 20% देना पड़ेगा। मतलब मान लो कि मोबाइल का दाम 100 रुपये है, तो 20% यदि वो बिल मांगता ओरिजिनल तो उसको 120 रुपये पे करना पड़ता, ठीक है। लेकिन उसने क्या किया कि बोला भैया हमको बिल की ज़रूरत नहीं है, एक काम करो आप हमको जो 100 रुपये का मोबाइल, उसमें आप 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट वो ले लिया। मतलब कि वो मोबाइल वो 95 रुपये में ले लिया, ठीक है, 95 में ले करके ले लिया, है ना। तो यही कह रहा है कि अब वो इसमें जो क्वेश्चन कह रहा है ये बोल रहा है कि यदि वो मैं 20% टैक्स नहीं दिया तो मतलब कि ऑलरेडी, और वो डिस्काउंट प्राइस पे भी ये लिया, तो टोटल उसका सेविंग एक तरह से सेविंग या मतलब कि उसका डिस्काउंट कितना वो एक तरह से मतलब कि मिला उसको दुकान से, ठीक है। यही कह रहा है निकालने के लिए कितने डिस्काउंट उसको मिला दुकान से, या कितने फ़ायदा उठाया उसने मोबाइल खरीदने में, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू करते हैं, ठीक है। यदि क्वेश्चन को नहीं समझ में आए तो फिर मैं एक बार समझा देता हूँ, ठीक है। कहता है राहुल वैन टू परचेज नोकिया मोबाइल हैंडसेट। राहुल गया एक मोबाइल खरीदने के लिए, द शॉपकीपर टोल्ड हिम टू पे 20% टैक्स इफ़ ही आस्क्ड द बिल। कहता है कि भाई कि दुकानदार ने पहले बोल दिया राहुल को कि यदि तुम ओरिजिनल बिल लोगे तो तुमको 20% ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके, जितना मोबाइल का ये होगा उसे तुमको 20% ज़्यादा देना पड़ेगा। ओके। तो राहुल कहता है कि हमको नहीं चाहिए भैया, हमको बस 5% डिस्काउंट, उसको 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल गया उस पर, ठीक है। बिल नहीं लिया तो उसको 5% समझ लो एक्स्ट्रा दुकान वाले ने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। और उस दुकानदार को मोबाइल लेने की मोबाइल का जो बिल हुआ टोटल वो 3325 रुपये उसको दिया दुकान वाले को राहुल ने, ठीक है, मोबाइल खरीदने के लिए, वो बिना टैक्स के, ठीक है। अब कह रहा है बिसाइड ही मैनेज टू अवॉइड टू पे 20% टैक्स ऑन द ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट दैट ही हैज गोटेन। तो अब कहता है टोटल उसको कितना डिस्काउंट मिला इस डील में। ओके, इसको कैसे निकालेंगे, अब आप देख लो कैसे निकालेंगे। तो वो कितना मोबाइल लिया था, देखो, जैसे कि उसने मोबाइल लिया था 5% डिस्काउंट पे, ठीक है। तो 5% एक्चुअली लिया हुआ कितना में, हर प्राइस अपने आप में 100% होता है, तो वो 5% डिस्काउंट पे लिया, मतलब कितना 95% ही उसने क्या किया, पेड किया। 95% उसने पेड किया, तो 95% इक्वल टू कितना पेड किया था उसने, 3325 रुपये पेड किया, 3325 रुपये पेड किया। अब इसका यदि हमको 100% निकालना है तो 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप देख लो, क्वेश्चन मार्क इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3325 डिवाइडेड बाय 95 इंटू 100। ओके, यदि आप इसको डिवाइड करोगे ये 95 ये हो जाएगा 35। ओके, 35 टाइम्स कटेगा, ठीक, 3500 रुपये मतलब कि मोबाइल का दाम था टोटल। ओके, मोबाइल का दाम जो था ओरिजिनल 3500 रुपये दाम था। ओके, अब यदि यहाँ पे वो बिल यदि वो लेता तो 20% ज़्यादा देना पड़ता, तो 3500 का 20% कितना होता,
3500 का 20% 700 होता है। 20% निकालोगे कितना होगा देख लो, 700 होता है, सिंपल सा है। 35 दूनी 70, 700 हो गया। तो 700 रुपये उसको टैक्स देना पड़ता ज़्यादा, ठीक है। तो उसने यहाँ पे ये बचा लिया, ओके, ये बचा लिया उसने, ओके। उसके बाद क्या किया कि अब देखो, इसमें से उसने 5% का डिस्काउंट ले लिया यहाँ से। उसने कितना दिया, 3500 का था मोबाइल, उसने दिया लिया कितना, 3325 रुपये में। तो माइनस डिफरेंस कितना हो गया, 175 का हो गया। यदि हम इसको इसमें से माइनस करेंगे तो 175 रुपये होगा, यहाँ पे 175 हो जाएगा ना। इससे माइनस करेंगे इसको तो 175 रुपये। तो टोटल प्रॉफिट उसको कितना मिला, 700 तो यहाँ से बचा लिया, प्लस 175 रुपये यहाँ से बचा लिया, तो कितना हो गया, 875 रुपये उसने टोटल सेव किया, है ना। यही आंसर हो गया। चलो अगले क्वेश्चन चलते हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हेन द प्राइस ऑफ शुगर वाज इंक्रीज बाय 20%। ठीक है, कह रहा है कि मान लो शुगर का प्राइस जो है, चीनी प्राइस वो 20% बढ़ गया, महंगाई आ गई, 20% बढ़ गया। तो अ फैमिली रिड्यूस्ड इज कंजम्पशन इन सच अ वे दैट द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर इज ओनली इंक्रीज बाय 15%। कहता है कि एक फैमिली है तो वो क्या करता है, अपना कंजम्पशन को इस तरह मैनेज करता है कि उसका खर्चा जो टोटल जो शुगर पे होता है वो 15% ही बढ़ा से उसका, क्योंकि मार्केट में कितना प्राइस बढ़ा है, महंगाई बढ़ा है 20%, लेकिन उसके घर का जो महंगाई है उसी 15% चीनी पे खर्चा वो बढ़ाया, ओके। अब कह रहा है 24 kg वेयर कंज्यूम्ड पर मंथ बिफोर द इंक्रीज इन प्राइस। कह रहा है कि यदि 24 किलो जो चीनी है वो पहले खर्चा होता था इसके घर में महीने में, ठीक है, 24 kg, ओके, 24 kg पहले खर्चे होते थे इसके घर में पहले। अब बोला कि दाम बढ़ गया, उसका इसका मंथली कंजम्पशन कितना kg होगा, ओके, नया मासिक खपत कितना हो जाएगा। पहले 24 किलो होता था, लेकिन इसने क्या किया, 15% अपना कंजम्पशन को 15% तक ही रखा, महंगाई इसके लिए खर्चे बढ़े, 15% बढ़े। ये क्या किया, चीनी का अमाउंट थोड़ा कम लाता होगा। ये ना, मान लो महंगाई बढ़ गई तो मम्मी लोग क्या करते हैं कि चीनी, मान लो कि दाम बढ़ जाते हैं तो वो चीनी क्या करते हैं, कम लाते हैं, कम खर्च करते हैं। काहे करते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा खर्चा एक बैलेंस वे में रहे, थोड़ा बहुत खर्चा बढ़े बस, है ना। तो यही चीज़ है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और अच्छे समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ समझ लो आप, जैसे कि आप इसको बनाओगे तो मान लो कि पहले चीनी का जो शोरूम था वो 100 kg, मान लो 100 रुपये पर kg था चीनी का, जो पहले था जब मिल रहा था मार्केट में नॉर्मल, तो 100 रुपये kg था, मान के चलो इसे यहाँ पे, ठीक है। तो 24 kg खर्चा होता था पहले, 100 रुपये पर kg की दर से, ठीक है, 100 रुपये पर kg, ठीक है। तो कितना हो गया इसका, 2400, मान लो 2400 के खर्चे होते थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि 20% दाम बढ़ गया, यहाँ दिया है ना 20% दाम बढ़ गया। तो अब क्या हो गया, 24 गुना 120, अब 100 था तो 120 हो गया। तो इसका कितना हो जाएगा, 24 इतना ही हो जाएगा, 2880 इतना हो जाएगा शायद, हाँ इतना ही होगा, 2880 हो जाएगा, ठीक है। इतना पहले होता था जब महंगाई नहीं बढ़ी थी, 2400 रुपये खर्चा होता था। अब जब महंगाई बढ़ गई तो क्या हुआ, यदि 24 किलो ही चीनी इनके घर में आता तो इसको 2880 रुपये देना पड़ता है, ठीक है, ओके। अब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे अब ये क्या कहते हैं क्वेश्चन में कि उन्होंने क्या किया, अपने शुगर का जो ये एक्सपेंडिचर उसको सिर्फ 15% ही खर्चा उसने ज़्यादा किया, ज़्यादा वो खर्चा कुछ मतलब क्या किया, अपना बचत कर लिया चीनी का, कम खाया चीनी, ठीक है, ओके। तो कितना पूछा, महीना वो कितना चीनी अब लाता था, पहले लाता था 24 kg, तो अब कितना लाता था, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो 2400 का 115 निकालेंगे, क्योंकि
₹15 ही एक तरह से उसके लिए देखा जाए, क्योंकि उसके लिए 15% महंगाई बढ़ा। तो कितना हुआ, 115 हो गया, 24 को 115 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा। इस पर आप सॉल्व करोगे तो ये कैंसिल आउट हुआ, 24 गुना 115, ये हो जाएगा 2760। अच्छा, ये चीनी लाता था 2760 रुपये का लाता था। ओके, अब क्या हुआ कि अब 2760 रुपये में ये लाता था, अब 2760 रुपये में 120 रुपये के दर से, क्योंकि 120 रुपये हो गया था चीनी का दाम, पहले 100 था 120 हो गया, तो इसलिए अब इससे डिवाइड कर देंगे इसको। तो कितना हो जाएगा, 2760 डिवाइडेड बाय 120, इसको कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो जाएगा 23 kg, 23 kg आंसर। समझ गए, ठीक है। फिर समझा देता हूँ एक बार, चलो। जैसे यहाँ पे ये है 24 रुपये की दर से पहले, 24 किलो पहले खर्चा होता था, तो पहले दाम था 100 रुपये के, एज्यूम कर लिया हमने 100 रुपये kg मिलता होगा चीनी, तो 2400 रुपये हो गया, ठीक है। अब उसका 100 का 20% दाम बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे दिया है क्वेश्चन 20% दाम चीनी का बढ़ गया, इसलिए हमने क्या किया, तो उसके हिसाब से रेट निकाल लिया, तो 2880 रुपये में होने लगा वहीं 24 kg चीनी का दाम। लेकिन जो फैमिली है जिसके घर में ये चीनी खर्चे हो रहे हैं, उसने क्या किया कि 2400, हाँ, उसने क्या किया 2400 जो था उस उतना चीनी, इतना ही रुपए का पहले वो चीनी लाता था 2400 का, तो इसका वो क्या किया, सिर्फ उसका 115 रुपये ही, मतलब एक तरह से, मतलब कि उसका चीनी खपत 115 रुपये, उसका महंगाई बढ़ा, सॉरी, उसका महंगाई उसके लिए घर के लिए बढ़ा, वो 115%, मतलब 15% बढ़ा, तो टोटल निकालेंगे 115 हो गया यहाँ पे, तो 115% निकाले, 2400 का 115%, तो कितना हो गया 2760 हो गया। अब 2760 में हमको मिल रहा है कितना चीनी, वो हमको निकालना है। तो रेट क्या था मार्केट का, 120 था, तो 120 से डिवाइड कर दिए, 23 kg आ गया, इतना ही था। अब देखो ये क्वेश्चन है, और कहता है शॉपकीपर बॉट 150 कैलकुलेटर्स एट द रेट ऑफ 250 पर कैलकुलेटर। कहते एक दुकानदार है, उसने 150 कैलकुलेटर खरीदे, कितना रेट से, 250 रुपये की दर से, ठीक है। ओके, तो इसने सर ये हो जाएगा 37, 1 मिनट, 15 बजे से ये 37,500, ठीक है। अब इसमें से आप इसका 2500 और जोड़ दो, किस चीज़ का, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ठीक है। तो 2500 मैंने इसमें जोड़ दिया, कितना हो गया, 40,000 हो गया, ठीक है। ओके, अब कह रहा क्वेश्चन इसके इतने मतलब कि इसके कॉस्ट हो गए, लागत हो गए, ठीक है, इतना इसको लगा, ठीक है, खरीदने में। अब बोल रहा है क्वेश्चन, इफ द मार्केट प्राइस ऑफ कैलकुलेटर इज 320 पर कैलकुलेटर एंड द शॉपकीपर गिव्स ए डिस्काउंट ऑफ 5% ऑन द मार्केट प्राइस, ठीक है, देन व्हाट विल द परसेंटेज प्रॉफिट गेन्ड बाय द शॉपकीपर। अब कह रहा है कि द मार्क प्राइस जो है कैलकुलेटर का, अब ये मार्क क्या प्रॉफिट कमाने, अब दुकानदार ये इतना लाया, मान लो 250 रुपये प्लस इतना जोड़ करके, तो एक प्रॉफिट कमाने के लिए उसने क्या किया कि 320 रुपये का एक मार्क प्राइस कैलकुलेटर पर लगा दिया, ठीक है, और उस पर वो 5% का डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है, यही किया उसने। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो 320 कैलकुलेटर था, सॉरी 320 रुपये उसका मार्क प्राइस था, कितने नंबर ऑफ कैलकुलेटर थे, 150 था ना, तो 150 था, तो कितना हो गया टोटल, 320 और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टोटल कितना, 15, इतना ये हो जाएगा 32, 48, ये 48,000 हो गया, ठीक है। अब इसमें 5% डिस्काउंट निकाल लो, तो इसका 5% निकाल लो, ठीक है, तो इसका 5% कितना होगा, 48,000 का 5%, इतना कर दो, ख़त्म करो, ये हो जाएगा कितना, 48,000 का 5%, 1 मिनट, तो ये हो जाएगा 5, तो 10% होगा 400, ठीक है, ये हो जाएगा 2400, ठीक है, ये हो गया 480, ये 2400 हो गया, ठीक है। 2400 ये क्या हो गया इसका,
ये क्या किया, 2400 इसको डिस्काउंट दी, डिस्काउंट पड़ जा रहा है इसको टोटल, जो भी ये 48,000 रुपये का इसका टोटल जो ये हुआ सेलिंग प्राइस, जो एक तरह से जिस पे ये बेच रहा है, एक तरह से सेल जो कर इतना टोटल इसको सेलिंग, एक तरह से जो सेल करके 150 कैलकुलेटर को जो सेल करेगा 320 रुपये 10 से, तो उसमें 48,000 रुपये इसको आएगा, लेकिन इसमें 5% डिस्काउंट दे दिया है MRP पे, ठीक है, हर एक कैलकुलेटर में, तो इसलिए मैंने 5% इसका निकाल लिया 48,000 का, तो 2400 रुपये आ गया, ठीक है। अब 4800 में से 24 को आप माइनस कर लो, ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 45,600, ठीक है। अब ये था इसका लागत, ये इसका लागत हो गया, ये इसका ये टोटल इसका सेलिंग प्राइस में जितना अमाउंट आया, मतलब कि सेलिंग प्राइस ये इसका इतना हो गया टोटल 150 किलोमीटर का, तो प्रॉफिट कितना कमाया इसने, 5600, इसमें से इसको माइनस कर दो, 5600 डिवाइडेड बाई कितना में कमाया, 40,000, 40,000 इंटू 100 कर दो, कितना हो जाएगा, इसको घटाओ, ये हो गया, इसको इससे काटो, 14, मतलब 14% हो गया, ठीक है, 14% आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है जैसे कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स द कैंडिडेट गेटिंग 60% ऑफ द वोट्स पोल्ड इज इलेक्टेड बाय मेजोरिटी ऑफ 14,000 वोट्स। इसमें कह रहा है कि एक जगह इलेक्शन हुआ, वहाँ पे जो पार्टी जीत गई या फिर जो कैंडिडेट जीत गई उसको 60% वोट मिला, ओके, और वो 14,000 के मेजोरिटी से वो जीत गया, ओके। अब बोल रहे द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट्स, ठीक है, तो विनिंग कैंडिडेट को कितना वोट मिला वास्तव में, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो विन जो हुआ उसको कितना कितना परसेंट में हुआ, वो 60% मिला है उसको वोट, और जो हार गया उसको कितना मिला, 40%, इन दोनों के बीच कितना हुआ डिफरेंस, 20%, है ना। तो 20% जो वोट है, 20% वोट जो है, 20% जो वोट है वो किसके बराबर है, 14,000 के बराबर है, ओके। अब हमको कितना निकालना है, 60% वोट, क्योंकि 60% जो जीता उसको 60% वोट मिला था। यदि पूछ दे टोटल वोट कितना निकलते हैं, यहाँ पे 100% इक्वल टू निकाल लेते हैं यहाँ पे, लेकिन हमको निकाल 60%, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो जीता वो उसको 60% वोट मिला था, इक्वल टू क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो इसको कर लो, 60 इंटू 14,000 डिवाइडेड बाई 20, कितना हो गया, इसको कैंसिल आउट कर दो, उसको 3 हो जाएगा, तो 42,000 आंसर हो जाएगा इसका, ये वाला। तो यही था दोस्तों परसेंटेज में, ज़्यादा कुछ नहीं है, और मैं होगा तो एक वीडियो और एक वीडियो और बना दूंगा, ठीक है, और भी कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें लाऊंगा, अच्छे लेवल का लाऊंगा, ठीक है। ये तो अभी बिगनर के लिए था, इसलिए इसमें ज़्यादा टफ क्वेश्चन मैं नहीं लाया, सिंपल क्वेश्चन थे। जैसे जब मैं मेंस लेवल का क्वेश्चन करना चालू करूँगा उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मेंस लेवल के लाऊंगा, फिर DI वगैरह बताऊँगा तो उसमें DI में अच्छा क्वेश्चन मैं सेलेक्ट करके लाऊँगा, ओके। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको आप सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।